जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं या हम बात करेंगे संविधान निर्माण के 7 महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में बात करेंगे हम। जिन ये वो महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है जो आप प्रारूप समिति के जो 7 सदस्य थे वो महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है। पूरे संविधान निर्माण और जहाँ से इसका एक स्टार्ट हुआ, संविधान की जो संविधान सभा बनी और वहाँ से लगाकर संविधान निर्माण तक जो जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो व्यक्ति रहे हैं उन 7 व्यक्ति के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गोपाला और स्वागत है आपका गोपाला स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। संविधान निर्माण के महत्वपूर्ण 7 व्यक्ति कौन कौन है उनके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। साथ में उनके जो फोटो है, फोटो पर भी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा हाईलाइट डाल दूंगा। सबसे पहले अगर व्यक्ति की बात करें हम तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। यहाँ तक कि प्रस्तावना की जो रूपरेखा है उन्होंने ही तैयार की थी। तो जो प्रस्तावना है संविधान की उसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पर्सन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, जिनका चित्र आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करें दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल एक धैर्यवान व्यक्ति थे जो किसी भी प्रकार के विवादास्पद मुद्दे को सुलझाने में नेहरू जी और अन्य संविधान समिति के सदस्य के मध्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के अधिकार संबंधी एक प्रस्ताव था, उसको पटेल ने ही संविधान सभा में रखा था। तो पटेल भी संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति में से थे। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की। तो तीसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो व्यक्ति आते हैं वो आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी। उन्हें सदन का संचालन को सुचारू रूप से चलाना तथा किस व्यक्ति को बोलने की अनुमति देना और कौन से सुझाव महत्वपूर्ण है इसका निर्णय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को करना था और उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी। तो उनका भी जो संविधान निर्माण में जो एक महत्व था वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इसके बाद बात करते हैं चौथे और एक सबसे ज़्यादा ज्ञानी पुरुष की। तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बाबा साहब की को दी गई थी, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक है, और संविधान का प्रारूप निर्धारण करने की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो दी गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और उन्होंने 20 देशों से भी ज़्यादा के संविधान का अध्ययन कर संविधान के प्रारूप बहुत कम समय में तैयार कर दिया था। और जो प्रारूप तैयार करना था, संविधान सभा भी बन गई थी, संविधान सभा में भी को संचालन करना था, क्या चीज़ चल रही थी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो था प्रारूप। और प्रारूप को जो निर्माण करना था, प्रारूप का निर्धारण करना था, उसकी जिम्मेदारी एक ऐसे व्यक्ति को दी गई थी जो काफ़ी विद्वान और कई डिग्रियाँ का ज्ञान रखते थे और उन्होंने कई डिग्रियाँ काफ़ी कम समय में पूरी की थी। तो इसलिए प्रारूप निर्धारण का जो जिम्मेदारी दी गई थी वो दी गई थी भीमराव अंबेडकर को। तो ये चौथे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे थे। अब बात करते हैं 5वें महत्वपूर्ण व्यक्ति की। तो ये थे के.एम. मुंशी जी, जो गुजरात राज्य से आने वाले साहित्यकार और वकील थे। के.एम. मुंशी अंबेडकर जी के महत्वपूर्ण सहायक भी थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर तमिलनाडु से आने वाले अय्यर वकील और मद्रास प्रेसिडेंसी के 15 साल तक महाधिवक्ता रहे थे। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी ज्ञानी पुरुष रहे थे। अगले जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक जो आते हैं और अंतिम जो महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं तो वो थे बी.एन. राव, जिनको बहुत कम लोग जानते हैं। बी.एन. राव एक ऐसे व्यक्ति थे, ये हालांकि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, वे उस समय भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे और संवैधानिक सलाहकार में उन्होंने ही डिसाइड किया था कि किस देश का प्रारूप कैसा है और किस देश में कैसा है और हमारे संविधान में क्या क्या होना चाहिए और कैसे कैसे डिसाइड जो करना था वो सलाहकार पूरी कौन देते थे? बी.एन. राव देते थे, संवैधानिक सलाहकार। तो ये जो 7 व्यक्ति की हमने चर्चा की है ये भारतीय संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण इनका योगदान था और महत्वपूर्ण व्यक्ति कहे जाने वाले जो थे वो थे ये 7 व्यक्ति। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक भी प्लीज़ कर दीजिएगा।
साथ में कमेंट्स भी कर दीजिएगा। हम मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।